नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल में हुए एक ऐसे मामले की जहां सिस्टम के दो बड़े हिस्से यानी अदालत और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर पुलिस ही अदालत का आदेश मानने से इनकार कर दे। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो संभल में चल रहे इस पूरे मामले के केंद्र में है। और संभल में ठीक यही हो रहा है। वहां की पुलिस ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के कोर्ट के साफ साफ आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ये एक तरह से न्यायिक अधिकार को सीधी चुनौती है। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, उस घटना पर जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। देखिए, कहानी शुरू होती है नवंबर 2024 में, जब संभल में हिंसा भड़की। फिर इस साल 9 जनवरी को अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और 15 जनवरी तक एफआईआर दर्ज करने की जो डेडलाइन थी वो भी निकल गई। मतलब 1 साल से ज्यादा पुरानी घटना अब एक बड़े कानूनी संकट में बदल चुकी है। और इस पूरे संस्थागत टकराव के बीच में एक आम इंसान है, 24 साल का आलम, जो उस दिन बस बिस्किट बेच रहा था जब ये हिंसा हुई। उसे 3 गोलियां लगी। जी हाँ, 3। और इन गोलियों ने आलम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब इसी मामले में आलम के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर कोर्ट ने एक बहुत ही साफ आदेश जारी किया। आदेश था एएसपी अनुज चौधरी और दूसरे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। ये संभल के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का 9 जनवरी का ऑर्डर था। मतलब कोर्ट ने साफ साफ एक सीनियर पुलिस अफसर और दूसरे पुलिसकर्मियों का नाम लेकर एफआईआर करने को कहा था। और एफआईआर होती क्या है? ये होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस सबसे पहले यही दस्तावेज तैयार करती है। यहीं से किसी भी मामले की पुलिस जांच ऑफिशियली शुरू होती है। कोर्ट ने इसके लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया था। 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करके रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन वो डेडलाइन भी अब निकल चुकी है। तो सवाल ये है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? आखिर कोर्ट का ऑर्डर न मानने के पीछे उनका क्या तर्क है? चलिए अब पुलिस का पक्ष समझते हैं। संभाल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका कहना है कि कोर्ट का ये आदेश कानूनी तौर पर गलत है और वो इसे ऊपरी अदालत में यानी हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। तो मतलब साफ है, पुलिस सिर्फ देर नहीं कर रही, वो तो कोर्ट के फैसले के आधार को ही गलत बता रही है। अब ये पूरा मामला 2 अलग अलग कहानियों पर टिका है। देखिए, एक तरफ है अदालत का सबूत जो कि मेडिकल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि आलम को चोटें दंगे के दौरान पुलिस फायरिंग से लगी। वहीं दूसरी तरफ है पुलिस का सबूत जो उनकी अपनी इंटरनल जांच है, और वो जांच कहती है कि गोली का साइज पुलिस के हथियारों से मैच ही नहीं करता और इसी आधार पर उन्होंने अपने अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। 2 बिल्कुल अलग बातें। तो ये सिर्फ संभल का एक लोकल केस नहीं रह गया है। ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा रहा है। असल में इस एक केस में कई बड़े सिद्धांत दांव पर लगे हैं। पहला, पुलिस की जवाबदेही। क्या पुलिस अपने कामों के लिए जवाबदेह है? दूसरा, न्यायिक सर्वोच्चता। क्या अदालत का फैसला सबसे ऊपर है? और तीसरा, कानून का शासन। क्या कानून सबके लिए बराबर है? ये केस इन सभी सवालों की एक तरह से परीक्षा है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, पुलिस तो इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। वहीं आलम के परिवार का भी कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो भी हाई कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे। मतलब ये लड़ाई अब हाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ संभल या इस एक केस तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि जब सिस्टम के 2 सबसे मजबूत स्तंभ, पुलिस और अदालत, ही आपस में टकरा जाएं, तो फिर इंसाफ का क्या होगा? न्याय किसे मिलेगा और कैसे?